अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। पहली बार इस पृथ्वी पर मनुष्य पति और पत्नी एक साथ मिल रहे हैं, पहली बार, है ना। अदन के बगीचे में थे, इनको कुछ भी समझ नहीं थी, है ना। ऐसा कुछ भी बात इन लोगों के जहन में नहीं थी। जब परमेश्वर ने इनको अलग कर दिया अदन की वाटिका से, तो ये लोग पहली बार पति और पत्नी यानी कि आदम और हवा एक हुए। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो एक हुए और उस एक होने के कारण जो है कि हवा गर्भवती हुई। हवा गर्भवती हुई और गर्भवती होकर उसने कैन को जन्म दिया। हालेलुया। आज स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उनको पता है कि कैसी पीड़ा होती है बच्चा जन्मने के समय, कैसा दुख होता है। लेकिन उस टाइम क्या हवा को पता था इसके बारे में, है ना। कैसे उसने जाना होगा, है ना। हवा को नहीं पता होगा कि गर्भवती होने का मतलब क्या है। आज हम लोग दूसरे से बात को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या बातें होती हैं, है ना। लेकिन जब ये पहली बार इस पृथ्वी पर गर्भवती हुई तो क्या किसी ने बताया होगा इसको? नहीं बताया होगा, है ना। तो ये पहली बार गर्भवती हो करके एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम कैन था, और उसके मुंह से निकल गया कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को जन्म दिया है, एक पुरुष पाया है ना। क्योंकि यहोवा उसके साथ नहीं होता तो पुरुष इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। वो दूसरों की शायद, ना तो उस टाइम में कोई डॉक्टर था, ना कोई वैद्य था, ना किसी प्रकार की दवाइयां थी, कुछ भी नहीं था, है ना। तो उसने किसी प्रकार का किसी से सहायता नहीं लिया, बल्कि उसका सहायता देने वाला एक ही था, अर्थात यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, है ना। उसके मुंह से निकल गया कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। ये तुरंत की बात नहीं है, कुछ सालों के बाद उसने जो है कि एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? हाबिल। और लिखा हुआ कि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आए, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, है ना। परमेश्वर को दें, परमेश्वर के राज्य के लिए दें। इसलिए ये पहले, दूसरे
जो मनुष्य हैं, जो आदम और हवा के द्वारा हुए, इन दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए कुछ ले आया। क्या ले आए ये लोग? कि कुछ दिनों के बाद पश्चात कैन यहोवा की भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ कि दोनों ने, कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। कैन ने भी परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, परमेश्वर को दान दिया, लेकिन हाबिल भी भेंट चढ़ाया। लेकिन लिखा हुआ है कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? जानते हैं, परमेश्वर मन को देखने वाला है ना। जो उसमें लिखा हुआ है